अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आप में से वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 8वीं क्लास का इम्तिहान दिया, इंशाल्लाह और यकीनन वो इम्तिहान पास कर चुके होंगे क्योंकि आप सबका रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब आप यकीनन सब 9th क्लास में पहुंच गए हैं। तो अब आप ये सोचकर परेशान होंगे कि हम 9th में साइंस रखें या आर्ट्स रखें। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं इसमें आपको दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगी, जिससे आपको ये चूज़ करने में आसानी होगी कि आपके लिए साइंस फ़ायदेमंद रहेगी या कि आर्ट्स फ़ायदेमंद रहेगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं आपको सारा समझा देती हूँ। इससे आपको फ़ैसला करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि अब आपने साइंस रखनी है या आर्ट्स। तो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या आपको साइंस अच्छी लगती है? आपने 8वीं क्लास में साइंस पढ़ी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन कुछ बच्चों को वो मुश्किल लगी। कुछ बच्चों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ थी। तो आपने ये खुद डिसाइड करना है पहली बात कि आपका इंटरेस्ट उसमें था या नहीं था। कुछ बच्चों को नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है कि हर रोज़ कुछ नई एक्टिविटीज़ हो, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया पढ़ने को मिले। तो ऐसे बच्चों के लिए साइंस रखना मुनासिब होता है। जबकि कुछ बच्चे जो हैं वो उनको रटा रटाया कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल जवाब याद करने हैं और वो उतना याद कर लेते हैं। तो इस तरह के बच्चों के लिए आर्ट्स ज़्यादा मुनासिब होती है। अच्छा, ये बात तो थी आपकी अपनी पसंद या नापसंद। अब हमने ये देखना है कि फ्यूचर में हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। हम किस चीज़ में जाएंगे तो ज़्यादा कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्या ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, या हमारे लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा जॉब के मौके होंगे या ज़्यादा सहूलतें होंगी। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो उसके लिए साइंस ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो दौर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। तो उसमें अगर आप साइंस सब्जेक्ट रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्ट्स रखेंगे तो आपके लिए आगे कोई मौके नहीं है। तो पहले मैं आपको दोनों के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ कि साइंस पढ़ के आप आगे क्या क्या बन सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स रखेंगे तो फिर आप आगे मैट्रिक के बाद आगे कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइंस को देख लेते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। तो सबसे पहले देखें साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि वो साइंस पढ़कर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं। फार्मेसी का मतलब है जिस तरह ये मेडिकल स्टोर और अद्वियात वगैरह। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, यानी ज़राअत वगैरह में, यानी वो पौधों का बहुत सारा इल्म हासिल कर लेंगे तो वो उसमें अपना जो है उस फील्ड में जा सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, कुछ नया उगा कर, कुछ नया इजाफा करके। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी, मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के बागात, फूलों के बागात, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है एविएशन एंड स्पेस। एविएशन मीन्स कि जो जहाज़ों का है, जहाज़ों को जो उसके मुख्तलिफ़ पुर्ज़े बनाना या उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना या उसमें नई नई चीज़ें ईजाद करना। इसके अलावा स्पेस है, खला का जो इल्म है, खला में जो है वो जिस तरह अमेरिका का एक अदारा नासा काम कर रहा है, लोगों को तैयार करते हैं और लोगों को खला में भेजते हैं, नित नए तजर्बात करते हैं। इस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी हमारा जो आईटी है, यानी आप कंप्यूटर्स में जो है वो महारत हासिल करके तो आप जो है वो बहुत सारी स्किल्स हैं कंप्यूटर्स में, तो वो बहुत सारी स्किल्स वगैरह आप सीख के तो अपना एक नाम बना सकते हैं। इसके अलावा प्योर साइंसेस है। प्योर साइंसेस से मुराद है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि फ़िज़िक्स या बायो या केमिस्ट्री की फील्ड में जाकर भी तरक्की कर सकते हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंसेस, यानी कि अपनी एनवायरनमेंट के, यानी जो हमारा माहौल है, माहौल के मुतालिक जो है वो इल्म हासिल करना, और उसमें कौन सी चीज़ें हमारे माहौल के लिए बेहतर है, कौन सी नहीं बेहतर है, किससे हम अपने माहौल को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी सीखते हैं। उसके अलावा सिविल सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, वो पास करके आप किसी अच्छी पोस्ट पे डायरेक्ट जाकर लग जाते हैं। और उसके बाद आर्किटेक्टर है, यानी कि डिज़ाइन वगैरह बनाना, जैसे इमारतों के अंदर डिज़ाइन बने होते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह में महारत हासिल करके आप अपना जो है वो फ्यूचर बना सकते हैं।
अच्छा, ये सारे जो है ना फ़ायदे तो थे साइंस पढ़ने के। अब हमारे मुआशरे में एक ये समझा जाता है कि साइंस के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, पढ़ के आप बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स के आगे जो है ना वो आपके रास्ते बंद है, आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आर्ट्स वालों के लिए भी आगे बहुत सारी फ़ील्ड है जिसमें वो आगे जाकर अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उनमें से चंद एक मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, तो आर्ट्स में जो है वो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो ये है कि आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, यानी आप सहाफ़ी बन सकते हैं, आप न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, आप टीवी, अखबार या इस तरह की किसी चीज़ में आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप आर्ट्स रख सकते हैं। नंबर 2, सबसे बड़ी फील्ड है कि आप इसमें लॉयर बन सकते हैं। तो अगर आप लॉयर बन जा चाहते हैं तो फिर आप आर्ट्स रख लें, कोई मसला नहीं है। नंबर 3 है होटल मैनेजमेंट, यानी ये होटल वगैरह जो होता है, टूरिज़्म, इस तरह की चीज़ें, होटल में किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जाता है, खाना पीना लोगों के लिए, और टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आप आर्ट्स पढ़कर डिज़ाइनर बन सकते हैं, यानी आप फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जैसे आपको पता है आजकल घरों के अंदर घरों को अंदर से कितना डेकोरेट किया जाता है, तो इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनर है, आप कंप्यूटर्स पे मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइन बनाकर जो हैं वो लाखों रुपया कमा सकते हैं। उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स है, यानी जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो मैट्रिक के बाद एफ़ए बीए में फ़ाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट रख के पेंटर, यानी पेंटर बनना, ड्राइंग करना, स्केच बनाना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा टीचिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद है साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। तो अगर अगर आपको लोगों के बिहेवियर में, लोगों के रवैयों में दिलचस्पी हो तो आप साइकोलॉजी रख कर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ताकि जिसमें आप लोगों की काउंसलिंग कर सकें, उनके बिहेवियर को समझकर उनको बहुत सी चीज़ें समझा सकें। उसके अलावा सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज में आपने एक इम्तिहान पास करना होता है मैट्रिक एफ़ए बीए करके, तो उसके बाद आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट पास करके तो आप किसी बड़ी पोस्ट पर जाकर बड़े अफ़सर आप बन सकते हैं। उसके बाद है सोशल वर्क, तो अगर आपने आर्ट्स पढ़ी है तो आप सोशल वर्क में भी नाम पैदा कर सकते हैं, अपनी कोई एनजीओ वगैरह बनाकर जिसमें लोगों के लिए, लोगों की मदद के लिए आप कोई सोशल वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी साइंस में भी आप जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने साइंस और आर्ट्स दोनों के फ़ायदे आपको बता दिए हैं और दोनों की फ़ील्ड भी बता दी हैं। अब आपने बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है ध्यान से कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सबसे मेन चीज़ यही है, क्योंकि पढ़ना आपने है, ना आपके वालिदैन ने पढ़ना है, ना आपके साथी ने पढ़ना है। पढ़ना आपने है, तो आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो काम आपने करना है, क्योंकि जिस चीज़ में इंसान का शौक़ होता है अगर वो वही काम करे तो वो उसमें अपना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस वजह से कि साइंस मुश्किल है और आर्ट्स आसान होती है तो हम आसान वाला काम कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि अब आप जो है वो आर्ट्स भी आपके लिए मुश्किल ही होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 2025 से जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो भी उर्दू में नहीं होंगे बल्कि वो इंग्लिश में होंगे। जब दोनों के सब्जेक्ट ही इंग्लिश में हैं तो आपके लिए साइंस पढ़ना ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल में थोड़ी-सी मेहनत से आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं और साइंस में आप आसानी से पास हो सकेंगे। लेकिन आर्ट्स में आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, फिर जाके आपको पासिंग मार्क्स मिलते हैं। तो बेटा, मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप लोग जो है वो साइंस रखें। अब साइंस में भी 2 फील्ड होती हैं, या बायो आपने रखनी है या कंप्यूटर रखनी है, वो आप दोनों को देख लें कि दोनों में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर रखें, अगर कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर बायो रख लें। बायो में जो है वो गर्ल्स नर्सिंग में भी जा सकती हैं, बॉयज़ भी जो है वो लैब अटेंडेंट वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैब्स होती हैं जहाँ पे टेस्ट होते हैं, उन वो भी जो है वो कोर्स करके जो है वो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर रखते हैं तो कंप्यूटर की दुनिया तो बहुत वसी है। कंप्यूटर की स्किल्स जिन्होंने सीखी हैं वो तो बेटा अब लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर रख लेते हैं तो आप कंप्यूटर की मुख्तलिफ कोर्सेज़ करके, छोटे छोटे कोर्सेज़ करके फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं और आईटी में आप बहुत ही बेहतर और ब्राइट फ्यूचर अपना बना सकते हैं।
आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।